संसार सुधारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हमने 17वें और 18वें अध्याय का पाठ किया। कल 16वें अध्याय की व्याख्या रह गई थी, देवासुर संपद विभाग योग। वहीं से थोड़ा सूक्ष्म में प्रारंभ करके फिर 17वें अध्याय पे आते हैं। कल हमने 15वां और 16वें अध्याय का पाठ किया था। 15वां था पुरुषोत्तम योग और 16वां था देवासुर संपद विभाग योग। 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन अपने मुखारबिंद से किया है। ये बताया कि दैवी संपदा क्या है, जिनके अंदर सत्व गुण रहता है। जो सत्व गुण जिनके चित्त में भरा रहता है वो देवी संपदा वाले होते हैं। जिनका चित्त तमोगुण से घिरा रहता है वो आसुरी संपदा वाले हैं। मोटी बात यह है, भगवान ने कहा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। दैवी संपदा में पहला लक्षण है अभयम। जिनको दैवी संपदा होती है उनको कोई भय नहीं होता, वो अभय वाले होते हैं। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। जो सब जगह अपने इष्ट को देखता है, सब जगह अपने गुरुदेव को देखता है, उसको भय किससे होगा? भय तो उससे हुआ करता है जब हम पराई वस्तु देखें। द्वैत जहाँ है वहाँ भय है, अद्वैत में भय नहीं होता। जब हम अपने आत्म तत्व को ही सर्वत्र देखेंगे तो कौन किससे भय करेगा? हमारे गुरुदेव अपने मुखारबिंद से बताते थे कि एक बार महाप्रभु जी अपने सभी शिष्यों को ब्रह्मपुरी में ले गए। ब्रह्मपुरी में जहाँ हमारे महाप्रभु जी का झरना है वहाँ, और गुरुदेव के बड़े गुरु भाई परम आदरणीय स्वामी श्री मुलखराज जी महाराज वो साथ में थे, प्रभु जी की सेवा में रहते थे। तो एक बाघ वहाँ निकल आया। गुलदार बोलते हैं वहाँ की भाषा में, गुलदार काफ़ी होते हैं वहाँ, बाघ जैसा ही होता है, तेंदुआ बाघ का कुछ मिक्स होता है। तो वो निकल आया, उसको देख करके बाकी जो शिष्य थे सब भयभीत हो गए। किंतु मुलखराज जी महाराज की स्थिति उस समय तुरीय स्थिति थी। तुरीय स्थिति शिव स्वरूप रहते थे, है ना, सबको शिव स्वरूप देखते थे। वो निर्भय रहे, उनको कोई भय नहीं हुआ। बाघ के पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे और बोले कि प्रभु जी आपका बच्चा है, प्रभु जी आपका बच्चा है। बाघ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि अहिंसा का भाव परिपुष्ट रहेगा और समाधि की स्थिति रहेगी तो किसी से कोई भय होगा नहीं। और जो दूसरे जीव हैं वो भी उसके प्रति हिंसा का त्याग कर देते हैं। शेर भी यदि आएगा योगी के पास तो पूंछ हिलाएगा, उसको काटेगा नहीं। ये सिद्धांत की बात है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में जो भी आता है वो वैर त्याग कर देता है, उसके अंदर कोई वैर रहता नहीं। इसलिए योगियों के स्वरूप में हम देखते हैं कि उन पर सर्प लिपटे हैं, बिच्छू लिपटे हैं, उन्हें कोई जीव कोई कष्ट नहीं देता। तो अभय, अभय की स्थिति दैवी संपदा वालों के अंदर पहला गुण होता है अभय, उनको किसी का भय नहीं होता। दूसरा सत्व संशुद्धि, उनके चित्त की शुद्धि रहती है। सत्व माने चित्त, चित्त उनका शुद्ध रहता है। चित्त में सतोगुण का प्रकाश हुआ रहता है, रजोगुण और तमोगुण ये दबे रहते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में उनकी व्यवस्थिति होती है, ठहराव होता है। ज्ञान योग में या ध्यान योग एक ही बात है। ज्ञान निष्ठा, ध्यान निष्ठा उनकी बनी रहती है। उनके मन में ये भाव बना रहता है कि बस हम ध्यान में ही बैठे रहें, ध्यान में ही उनको आनंद आता है, बाहर के जगत में उनको कोई आनंद नहीं आता। दानम नमश्च यज्ञश्च, दान देने की भावना उनकी होती है, लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। योगी का हाथ तो यूँ ही रहता है, ये हाथ नहीं होता योगी, योगी का हाथ ऐसे रहता है। दमश्च, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं। यज्ञश्च, यज्ञ करते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति है उसका यज्ञों में विश्वास होता है। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भी है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। यज्ञ दान और तप ये त्यागने योग्य नहीं है। स्वाध्याय तप आर्जवम,
उनके अंदर स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय माने अपने गुरु मंत्र का बराबर जप करना, और मोक्ष शास्त्र जैसे भगवत गीता, योग दर्शन, गुरु गीता, उपनिषद आदि, रामचरितमानस, इनका पाठ करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। प्रणवादि पवित्राणाम जपा मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। ओम आदि, ओम में सब आ गए। ओमकार बोलने से सारे मंत्र ओम में आ जाते हैं। सर्वे पदे हस्ति पदे निमग्ना। हमारा जो गुरु मंत्र है उसमें भी ओम की ध्वनि है। स और ह को यदि हटा दे तो ओम ही बचता है, तो ओम उसमें सन्निहित है, इसलिए अलग से उसमें ओम की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जो जप करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। इसमें भी उत्तम स्वाध्याय है जप करना। तपा, उनके अंदर तप होता है, उनके अंदर सहनशीलता होती है। द्वंद्व सहनम तपा। वो ऐसा नहीं होते कि थोड़ा गर्मी पड़ी तो गर्मी में मर गए, थोड़ा सा जाड़ा पड़ा तो ठिठुर गए। योगाभ्यासी दृढ़ निश्चयी होता है, उसके अंदर सहनशीलता, शरीर में भी दृढ़ता, ये तप कहलाता है। आर्जवम, आर्जवम माने मन से सरल होते, कुटिलता चित्त में नहीं होती, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ऐसा योगियों का स्वभाव नहीं होता। निर्मल मन सोही मोहि पावा, मोहे छल छिद्र, कैसे है? मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसका निर्मल हृदय है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सरलता, मन में सरलता, ये बहुत जरूरी बात है, और ये दैवी संपदा वालों में होती है। अहिंसा, अहिंसा का पालन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। उनके अंदर कर्मणा मनसा वाचा, सबके प्रति अहिंसा का भाव परिपुष्ट रहता है। किसी के प्रति मानसिक हिंसा भी नहीं करना चाहते योगी लोग। सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं परमात्मा का स्वरूप सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि परमात्मा जो है, ब्रह्म तत्व जो है, सद्गुरु तत्व जो है, वो तो सदा विद्यमान रहने वाला है। वो तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भूत भविष्य वर्तमान में सदैव रहने की स्थिति होने के कारण उसके हेतु से वो सत्य है। ये जो जगत है, दृश्यमान जगत, ये तो हम जितनी देर जागृत अवस्था में रहते हैं उतनी देर रहता है। अभी स्वप्न में चले जाएंगे तो जागृत का जो है बाद हो जाएगा, इसका अपवाद हो जाएगा, और सुषुप्ति में चले जाएंगे तो स्वप्न के जगत का भी अपवाद हो जाएगा, और समाधि में तुरी में चले जाएंगे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अपवाद हो जाएगा, तीनों लय हो जाएंगे। माने ये जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, ये तो आती जाती रहती हैं। इसलिए ये अभी जगत है और बाद में जगत नहीं है। वैसे भी ये जगत तो प्रलय का वशीभूत है, प्रलय में तो सब नष्ट हो ही जाता है, और यदि सो जाओ तो भी नष्ट हो जाता है। कहाँ उस समय याद रहता है कि हमने जगत का कोई अनुभव सोने पर याद रहता है? कुछ नहीं याद रहता। स्वप्न में जो दृश्य दिखाई देते हैं, सुषुप्ति में जाकर के वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो सत्य तत्व है, जिसका कभी बाद नहीं होता, जिसका कभी अपवाद नहीं होता, वो तो सद्गुरु तत्व, ब्रह्म तत्व ही है। इसलिए जिनके अंदर वो आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, उनके अंदर सत्य प्रतिष्ठित हो जाया करता है। उनकी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली बन जाती है। उनकी बुद्धि में सत्य और रित का प्रतिष्ठा हो जाती है। ऐसी बुद्धि को योग की भाषा में ऋतंभरा बोला करते हैं। ऋतम सत्यम विभर्ति यासा ऋतंभरा। रित को और सत्य को जो बुद्धि धारण करे, ऐसी सत्य बुद्धि ऋतंभरा बुद्धि कहलाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि देवी संपदा वालों में सत्य निष्ठा रहती है। जो वो कितना ही ध्यान कर ले, सारे दिन ध्यान में बैठा रहे, यदि शाम को उठ करके झूठ बोल देता है, उसका सारा ध्यान की कमाई चौपट हो जाती है। तो इसलिए योगाभ्यासियों को, साधकों को ये बहुत ही आवश्यक है वो सत्य के प्रति दृढ़ रहे, है ना। बिल्कुल भी उनकी वाणी पर असत्य का लवलेश भी नहीं आना चाहिए। इसलिए योगाभ्यासियों को सत्यनिष्ठ होना तो बहुत ही आवश्यक है। सारे दिन ध्यान में बैठो फिर झूठ बोल दो, क्या होगा? बराबर। तो देवी संपदा वालों में सत्य होता, अक्रोध, क्रोधी नहीं होते देवी संपदा वाले, सौम्य स्वभाव, त्याग, उनके अंदर त्याग की भावना होती है, संग्रह की भावना नहीं होती। शांति, शांत रहते हैं। अपैशुनम, अपैशुनम का अर्थ होता है किसी की निंदा आदि नहीं करते। दया, उनके अंदर दया का भाव होता है। भूतेषु दया, सारे प्राणियों के प्रति दया की भावना होती है। योगी तो करुणाद्र होते हैं,
जो पूर्ण योगी होते हैं वो तो उनका हृदय तो एकदम द्रवीभूत हो जाता है और उसी दया के कारण वो संसार में आकर के जीवों का कल्याण किया करते हैं। यदि उनके भीतर दया ना हो तो उनको क्या आवश्यकता है संसार में आकर के इतना कष्ट उठाने की, दूसरों के संस्कारों को अपने शरीर पर लेकर के भुगतान करने की। हमारे गुरुजी करते थे, लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेके भोगते थे, इतना कष्ट उठाते थे, क्यों? दया के कारण। तो योगियों के अंदर दया होती है और जो योगाभ्यासी हैं उनके अंदर भी दया का भाव परिपुष्ट होता चला जाता है। अलोलुप्तम, उनके अंदर लोलुपता नहीं होती, लालच नहीं होता, इंद्रियों का किसी भी प्रकार की जो लोलुपता है योगाभ्यासियों में, दैवी संपदा वालों में नहीं होती। मार्दवम, कोमलता होती है, सरलता होती है। ही का मतलब है लज्जा, उनमें निर्लज्ज नहीं होते, उनके अंदर लज्जा होती है। शास्त्र के प्रति निष्ठा, शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, ये स्वभाव तो उनके अंदर होता है। अचापलम, ज़्यादा चपलता नहीं होती, ज़्यादा चंचलता नहीं होती। योगी के अंदर ठहराव है, स्थैर्य है, धैर्य है ना। बहुत जल्दी जल्दी ऐसे आँख को नहीं झपकाते हैं, ये पहचान है। जो चंचल होगा उसकी आँखें बहुत जल्दी जल्दी झपकेंगी। योगाभ्यासी होगा उसके नेत्र चंचल नहीं होते, उसके शरीर की चेष्टाएं चंचल नहीं होती। तेज क्षमा धृति शौचम, उनके अंदर तेज होता है, उनके अंदर क्षमा करने का स्वभाव होता है, धृति धैर्य होता है, शौचम शुद्धि, बाहर की शरीर की शुद्धि। स्नान करने से, शौच के बाद यदि मिट्टी से धोते हैं तो 3 बार बायां हाथ, दोनों हाथ 12 बार, साबुन से धोते हैं तो कम से कम 4 बार, ये बाहरी शौच है। और प्रतिदिन स्नान करना, शरीर को शुद्ध रखना। और फिर शरीर के अंदर के अंगों की शुद्धि, घट शुद्धि कैसी होती है? षटकर्म करने से, नेति आदि करने से कपाल की शुद्धि हो जाती है, धौती आदि करने से जो है फेफड़ों की शुद्धि हो जाती है, और शंख प्रक्षालन आदि करने से पेट की शुद्धि हो जाती है। शरीर की शुद्धि इस प्रकार से की जाती है। मन सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि सत्य बोलने से, ध्यान अभ्यास करने से होती है। तो ये सभी प्रकार की शुद्धि जो है ये योगाभ्यास में होती है। शुद्धि का तो बहुत ऊंचा वर्णन है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, बुद्धि की और आत्मा की बराबर शुद्धि होने पर ही कैवल्य प्राप्त होता है, ऐसा भगवान पतंजलि देव ने कहा है। बुद्धि एकदम शुद्ध निष्ठ होती चली जाए, सत्य को धारण करने वाली हो जाए, ऋतंबरा को प्राप्त हो जाए, फिर ऋतंबरा के संस्कारों का भी निरोध कर दे। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ऋतंबरा बुद्धि के जो संस्कार पैदा होते हैं वो दूसरे संस्कारों को बांध देते हैं, प्रतिबंधक हो जाते हैं उनके। तस्यापि निरोधे, और उन ऋतंबरा के उदित संस्कारों का भी निरोध हो जाए। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात्, सारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने से, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि, योगी को निर्बीज समाधि उपलब्ध हो जाती है, ऐसा भगवान पतंजलि देव ने कहा। तो योगियों के अंदर ये शौच होता है। अद्रोह, किसी के अंदर द्रोह नहीं करते, किसी से शत्रु का भाव किसी से नहीं रखते। यदि किसी से कुछ कहा सुनी हो भी गई तो उसको ज़्यादा मन में चित्त में नहीं रखते हैं, बात हुई खत्म हो गई। ये ब्राह्मण का सहज स्वभाव भी बताया गया है कि वो लड़ाई को खींचते नहीं, ये सहज स्वभाव है। जिसके अंदर ये हो उसमें ही ब्राह्मणत्व है। क्षत्रिय का स्वभाव है कि वो लंबी खींचते हैं युद्ध को, है ना, बराबर युद्ध को खींचते रहते हैं, ये स्वाभाविक बात है, तो इसमें कोई ब्राह्मण्य की बात नहीं है। तो जिसके अंदर ये सहज स्वभाव हो वास्तव में वो उसी के अंदर ब्राह्मणत्व है। तो इसलिए उनके अंदर किसी के प्रति द्रोह नहीं होता, ना अतिमानिता, बहुत ज़्यादा मान का भाव नहीं होता कि जगत हमें पूजे, जगत गुरु बन जावे, ऐसा कोई भाव देवी संपदा वालों में नहीं हुआ करता। तो ये जितनी है ये सारी दैवी संपत्ति है। अब हम लोगों को विचार करने लगा चाहिए इसमें से कितने गुण हमारे में हैं, उससे हम अपना आकलन कर सकते हैं कि दैवी संपत्ति कितने प्रतिशत हम में है या नहीं है। नहीं है तो उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये योगाभ्यासियों के गुण हैं। ये गुण ही हमको आगे लेकर के जाते हैं, सद्गुरु कृपा भाजन बनाते हैं, शक्तिपात को संभालने की सामर्थ्य देते हैं। इसके बाद भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। ये तो दैवी संपत्ति हो गई, दैवी गुण हो गए। अब आसुरी संपत्ति क्या है, आसुरी संपदा क्या है? दम्भो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। जिनके अंदर आसुरी स्वभाव जिनका होता है, तमोगुण जिनके अंदर, जिनके चित्त में भरा रहता है, उनके अंदर दम्भ होता है, दर्प, उनके अंदर घमंड होता है, उनके अंदर भारी अभिमान होता है, उनके अंदर क्रोध की भावना रहती है, सदैव क्रोधमय वृत्ति उनकी बनी रहती है। पारुष्यम
कठोरता, उनका चित्त कठोर होता है, निर्दयी चित्त होता है, दया उनमें नहीं हुआ करती। अज्ञानम, उनके अंदर कोई यौगिक संपदा के अनुकूल ज्ञान नहीं पैदा होता। उनकी ना तो शास्त्र में ही, शास्त्र के ज्ञान में निष्ठा होती, ना आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। उनको किसी भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान की कोई परवाह चिंता नहीं होती है। और ये सब जो है भगवान ने आसुरी संपत्ति बताई है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति जो है, देवी संपदा विमोक्षाय, वो तो मोक्ष के लिए है, वो तो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। और आसुरी संपदा निबंधन कर देती है, ये तो बांध देती है, जीव को अज्ञान में बांधे रहती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम दैवी संपदा को धारण करें, अपने अंदर दैवी संपदा का विकास करें, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि हम में कितनी मात्रा में ये दैवी संपदा है, कितनी मात्रा में आसुरी संपदा है। वस्तुतः दैवी संपदा आसुरी संपदा दोनों सब में रहती है, परंतु कौन गौण है, कौन प्राथमिक है, इसको देखने वाली बात है। दैवी संपदा को उभारना है, आसुरी संपदा को दबाना है, तभी हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यदि चित्त शुद्धि न हो, यदि ये कठोरता, आसुरी स्वभाव, दम्भ, दर्प, अभिमान, पारुष्य चित्त में बना रहेगा तो कैसे समाधि लगेगी, कैसे चित्त का विकास होगा। योगी का चित्त तो बहुत निर्मल होता है। इसलिए भगवान ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपदा का यहाँ वर्णन किया है। जो आसुरी संपदा वाले हैं वो कहते हैं इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इदमस्तिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है, कल मैं ये प्राप्त कर लूँगा। आज अमुक शत्रु को मार दिया है, कल उसको मार दूंगा। ऐसे वो अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं, गणना करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक रहती है। रजोगुण होने के कारण सांसारिक प्रवृत्ति उनकी बनी रहती है, और सांसारिक प्रवृत्ति में वो दो दूनी चार करते रहते हैं। असो मया हता शत्रु हनिश्चय चापरानपि ईशो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता है ना। ऐसी कम्युनिस्ट विचारधारा जैसी उनकी होती है, कोई ईश्वर नहीं है, सब ये मनुष्यों की कल्पनाएं हैं, बनाई हुई बातें हैं। नास्तिको वेद निंदका, वेद की निंदा करते हैं, वेद की निंदा करने वाला ही नास्तिक कहलाता है। तो ऐसा भाव, सिद्धो हम, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, है ना, ऐसा उनका भाव आसुरी संपदा वालों का होता है। और जो देवी संपदा वाले हैं वो तो भगवत भक्त होते हैं, उनका चित्त तो गुरुदेव के चरणारविंद में लगा रहता है। वो तो भगवान के प्रेमी होते हैं, गुरुदेव के प्रेमी होते हैं, भगवान में और गुरुदेव में भेद नहीं करते, है ना। गुरु गीता में भी आया है कि इष्ट में ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं जो इष्ट और गुरु को एक करके देखें, जो इष्ट और उनके कहे हुए अर्थ प्रकाशित होते हैं। शुक्ला जी याद आ रहा है? तस्य ते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। इसका पहला वाला क्या है? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अपने इष्ट में पराभक्ति है और जैसी इष्ट में है वैसी ही गुरु में है। खैर हमारे मार्ग में तो गुरु ही इष्ट है और दूसरा इष्ट कोई है ही नहीं, हम लोग तो गुरु मार्गी हैं। गणेश जी का भी ध्यान करते हैं तो यही ध्यान करते हैं कि हमारे गुरुदेव ही वहाँ मूलाधार में गणपति के रूप में विराजमान है, वो गुरु का ध्यान है। लोग पूछते हैं कि गुरु गीता में लिखा है गुरु का ध्यान करें, और आपके कुंडलिनी विज्ञान में योग मार्ग में कि गणेश जी का ध्यान बताया, अलग अलग नहीं, वो गुरु सत्ता ही वहाँ गणपति के रूप में विराजमान है। वो भेद बुद्धि उसमें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ध्यान अभ्यासी को पहले महाप्रभु जी को प्रणाम करे मनी मन, फिर गुरुदेव को प्रणाम करे, फिर ये धारणा करे कि अब हमारे गुरुदेव योगराज चंद्रमोहन जी महाराज ही गणेश जी के रूप में बदल रहे हैं। ऐसी धारणा करके फिर गणपति का ध्यान प्रारंभ करे, वो गुरु का ध्यान हो गया। गुरु ध्यान अत्यंतम स्वयं ब्रह्ममयो भवे। गुरुदेव का अत्यंत ध्यान करने से जीव भाव नष्ट होकर के ब्रह्म भाव जो है वो स्थित हो जाता है, स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद्ता ब्रह्म होता है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अपने अंदर दैवी संपदा को धारण करें। भगवान ने बताया नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ
तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। 3 नरक के द्वार है। कौन कौन से द्वार है नरक के? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 नरक के द्वार हैं। ये तीनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समद्भव। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। तो रजोगुण से उत्पन्न होती है काम। काम माने इच्छा। कोई कामना हमने की, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा हो जाता है। कामात क्रोधो विजायते। जैसे हमने किसी को कहा कि भाई तुम ऐसे करो, वो नहीं करता है तो उस पर क्रोध आएगा। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। यदि कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं पैदा होगा। इसलिए काम, क्रोध और लोभ। लोभ की वृत्ति। लोभ माने जो त्याग की भावना का न होना, जिसके हाथ से छूटे ना कुछ भी, वो है लोभ। जो सब चीज़ों को संग्रहित करके रखना चाहता है, गांठ बांध करके रखना चाहता है, वो लोभ वृत्ति है। वो छोड़ना नहीं चाहता। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, भगवान ने कहा। फिर भगवान ने इस अध्याय के अंत में कहा कि मनुष्य को शास्त्र विधि से चलना चाहिए। शास्त्र ही प्रमाण है और गुरुदेव की वाणी कभी भी अशास्त्रीय नहीं होती। गुरुदेव जो भी उपदेश करते हैं वो सब शास्त्रीय उपदेश है। वो कभी भी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना साधना करने लगता है, मनमाना आचरण करता है, न स सिद्धि मवाप्नोति, उसको कभी भी सिद्धि नहीं होती। न सुखम न पराम गति, न उसको सुख प्राप्त होता न उसको परम गति प्राप्त होती। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। किसमें? कार्याकार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करें क्या ना करें, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे गुरुदेव भगवान भी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार चलते हैं। और हमारी ये जो योग की परंपरा, ये तो विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा है। जैसे जो आजकल कलिकाल में नए नए मतांतर बन गए हैं, ये सौदा वो सौदा, सच्चा सौदा, लाना फलाना क्या क्या, ये सब अशास्त्रीय मार्ग वाले हैं। लेकिन जो हमारा योग मार्ग है ये तो विशुद्ध शास्त्रीय मार्ग है। इस योग मार्ग का वर्णन तो वेदों में है। योगे योगे हवामहे सखाए इंद्रमूर्ति, सामवेद में इसका वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है, और उपनिषदों में योग का वर्णन है, और फिर महाभारत में योग का वर्णन है, पुराणों में योग का वर्णन है, भगवद गीता तो योग शास्त्र है ही, विशुद्ध योग शास्त्र। इसलिए योगाभ्यासियों का आचरण शास्त्र के प्रतिकूल नहीं होता, शास्त्र के अनुकूल होता है। शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, गुरुदेव की वाणी को प्रमाण मानते हैं। गुरुदेव की वाणी आप्त वचन है, वो भी शास्त्र है। तो बस इस प्रकार से भगवान ने 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किया। 17वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके केवल श्रद्धालु हो करके कोई कार्य करे तो उसकी क्या गति होती है, उसकी वो श्रद्धा किस प्रकार की कहलाती है, क्या वो सात्विक श्रद्धा है, राजसिक है, तामसिक है? भगवान ने उसका उत्तर दिया, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हमारे गुरुदेव योग प्रचार कार्यक्रमों में प्राय ही कहा करते थे, श्रद्धा चेतस संप्रसाद साही कल्याणी योगिनम पाति मातेव योगिनम रक्षति। चित्त की प्रसन्नता का नाम श्रद्धा है, चित्त का संप्रसाद है श्रद्धा। और जिनके अंदर सत्वगुण है उनके अंदर सहज श्रद्धा हुआ करती है ना। जिनके अंदर रजोगुण तमोगुण रहता है वो शंकालु होते हैं, नास्तिक होते हैं। लेकिन जिनके अंदर सत्वगुण भरा हुआ उनके अंदर सहज श्रद्धा गुरुदेव के प्रति होती है, और श्रद्धा ही मोक्ष द्वार का कारण बनती है। यदि श्रद्धा नहीं होगी और बिना श्रद्धा करके हम साधना करेंगे, मान लिया मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, पता नहीं ये मंत्र ठीक भी है कि नहीं है, पता नहीं इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा, तो कैसे कल्याण होगा? गुरु में श्रद्धा नहीं बनी कैसे कल्याण होगा? इसलिए पहली चीज है कि योगाभ्यासी में श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के बताए मंत्र के प्रति, गुरुदेव के बताए मार्ग के प्रति, गुरुदेव की बताई परंपरा। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत,
श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धसा एव स। जो पुरुष परमात्मा है उसका स्वरूप भी श्रद्धामयी है। जैसी जिसकी चित्त में श्रद्धा होती है वैसा वैसा परमात्मा अपना स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे मान लो हम भगवान कृष्ण का ध्यान करें, भगवान राम का ध्यान करें, तो हमने भगवान राम भगवान कृष्ण को तो नहीं देखा, तो अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हम उनका चिंतन करेंगे। सबके चित्त में जो भगवान की छवि बनेगी वो अलग अलग प्रकार की होगी, क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रकार की छवि भगवान की सबके चित्त में बनेगी और वैसे ही उनको दर्शन भी होगा। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जो है वो तत्वता तो निर्गुण निर्विशेष है। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसा वैसा स्वरूप भगवान का उसको अनुभव होने लगेगा। जाकी रही भावना जैसी तब मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो इसलिए भगवान का स्वरूप भी श्रद्धामय है। यजन्ते सात्विका देवा नक्ष रक्षा से राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं को यजन करते हैं और रजोगुणी यक्षों का यजन करते हैं। तमोगुणी तो प्रेतान भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो तमोगुणी लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, उनका तो किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होता, वो तो अकल्याण के भाजन हैं, कल्याण भाजन वो नहीं बना करते। तमोगुणी वृत्ति उनकी रहती है, मांसाहार करते हैं और तांत्रिक विधि से पूजन करते हैं। जो अघोरियों का जो मार्ग है वो कल्याण का मार्ग नहीं है। हमारा जो योगियों का मार्ग है ये तो शुद्ध विशुद्ध सतोगुण का मार्ग है। माइक को थोड़ा ठीक करो, इसमें झंझना रहे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर फिर आहार 3 प्रकार का बताया कि जो हम भोजन करते हैं वो भी 3 प्रकार का है। इन सब विषयों को भगवान ने 3 गुणों के आधार पर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर बांट दिया, वर्गीकृत किया है। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। हाँ बस ठीक है, अब नहीं छेड़ो। रस्या स्निग्धा स्तरा हृदय आहारा सात्विका प्रिया। कि जो भोजन हमारी आयु को बढ़ाए, हमारे सतोगुण को बढ़ाए, हमारे बल को बढ़ाए, हमारे आरोग्य को बढ़ाए, रोग रहित हमको करे, सुख को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए, जिसके अंदर रस है, जिसके अंदर स्निग्धता है, चिकनापन है, जिसके अंदर ठहराव है, ऐसा हृदय को भोजन प्रिय लगे, ऐसा सात्विक भोजन होता है। और ऐसा भोजन जिनको प्रिय होता है वो सतोगुणी हुआ करते हैं। हम लोगों को देख लेना चाहिए, जो हम सात्विक भोजन है, जैसे सारी सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, घी है, मक्खन है, रोटी, दाल, चावल इत्यादि, ये सब सात्विक भोजन है। और सात्विक भोजन भी प्रभु जी का भोग लगा करके खावेंगे तब वो प्रसाद बनेगा। मोघम पार्थ सजीवती। जो यज्ञ शेषान्न नहीं खाता वो तो पाप को ही खाता है। भगवान 3 अध्याय में कह रहे हैं, पुराने युग में ये परंपरा थी कि अग्निहोत्र सभी लोग किया करते थे। प्रातः अग्निहोत्र करते थे, सायंकाल में अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र के बाद उसी अग्नि में बलि वैश्व देव का विधान रहता था कि उस अग्नि में ही कुछ अन्न की आहुति देते थे और उससे जो फिर प्रसाद के रूप में जो अन्न बचता था उसका सेवन करते थे। वो कहलाता था यज्ञ शेषान्न। अब कलिकाल में तो ये परंपरा नहीं रही। अग्निहोत्र का छोटा रूप हम लोगों ने आरती निकाल लिया। कलिकाल के देश काल परिस्थिति के अनुकूल सब चीज़ें होती हैं। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए, कैसे वो यज्ञ शेषान्न बनेगा, प्रभु जी को समर्पित करें, भोग लगा के भोजन करना चाहिए, है ना। भोग लगा करके भोजन खाएंगे तब वो प्रसाद है, और वैसे खाएंगे तो वो प्रसाद नहीं है फिर। तो इसलिए वो जो भोजन जो हमने बनाया है बड़े मन से और फिर उसको भोग लगाया है वो सतोगुणी भोजन हो गया, वो सत्वगुण को बढ़ाएगा। कट्व अम्ला त्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदा। जो कड़वा है, खट्टा है, लवणा त्युष्ण, बहुत नमकीन है, बहुत गर्म है, तीखा है, रूखा है, ऐसा भोजन है जो खाते ही विदाहीन, दाह को पैदा कर दे, जलन को पैदा कर दे। ऐसा जो भोजन है वो राजसिक भोजन है, उसमें रजोगुण की मात्रा होती है। जैसे पकौड़े, है ना, तेज में मसाला, मिर्च इत्यादि की सब्जी, जिस भी भोजन के अंदर मिर्च, मसाला इत्यादि ज़्यादा है, तेल ज़्यादा है, जो खाते अंदर एसिडिटी पैदा कर देता है, दाह जलन पैदा कर देता है, वो तो रजोगुणी भोजन है। उस भोजन से योगियों को बचना चाहिए।
उनको सात्विक भोजन करना चाहिए। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनम तामस प्रियम। भगवान कहते हैं जो भोजन बासी है, जो अधपका है, यात्रयामम जिसमें से रात्रि गुजर गई है, जो पूति दुर्गंध जिसमें से आ रही है, पर्युषितम जिसके अंदर से बासी है, झूठा है, ऐसा अपवित्र भोजन तामसी भोजन है। वो मेधा को नष्ट करता है, बुद्धि को नष्ट करता है, तमोगुण बढ़ा देता है शरीर के अंदर, निद्रा प्रमाद आलस्य ये सब उससे बढ़ जाएगा। ऐसा भोजन योगियों के लिए त्याज्य है, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रकार से खाना बनाया गया हो। यदि ऐसा बासी भोजन, अधपका भोजन, जला भोजन इत्यादि इत्यादि, इसमें सब मांसाहार आदि सब आ गया, ये सब तामसिक भोजन है। ये किसी भी प्रकार से योगियों के लिए उपादेय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो उसी से हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से भगवान ने 17वें अध्याय की व्याख्या की है। और फिर उसके बाद बताया कि तप 3 प्रकार का है। पहला है शरीर का तप, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्चते। देव, द्विज और गुरु और विद्वान, इनकी पूजा करना माने इनकी सेवा करना, शौचम शरीर को शुद्ध रखना, आर्जवम सरलता से रहना, और ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयमित जीवन अपना रखना, और अहिंसा हिंसा का भाव न करना। ये शरीर का तप है, क्योंकि ये सारे कार्य शरीर से ही होते हैं। गुरुदेव की सेवा शरीर से होती है, शौच का पालन शरीर से होता है, ब्रह्मचर्य का पालन भी यहाँ शारीरिक शरीर और मन दोनों से ही होता है। पर यहाँ शरीर की बात है, ये शरीर का तप है, शरीर का संयम, ये शारीरिक तप। फिर कहा वाणी का तप। पहला तो शरीर का तप हो गया, दूसरा वाणी का। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्चते। ऐसा वाक्य न बोले जो दूसरे के मन में उद्वेग पैदा करे, भले वो सत्य हो, लेकिन यदि उससे किसी के मन में क्लेश हो रहा है, वैसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। किसी अंधे को अंधा कह दे तो उसके मन में कितना दुख लगेगा। हालांकि बात तो सत्य है, पर हम उसको सूरदास भी बोल सकते हैं। अंधे को अंधा बोलेंगे ये उद्वेग पैदा करेगा, इसलिए सत्य तो बोले, किंतु ऐसा सत्य भी ना बोले जो कटु सत्य। इसलिए मनु जी महाराज ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य ना बोले। इसलिए स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, वेद पाठ करे, गीता पाठ करे, ये सब वाणी का तप है। हम अपनी वाणी को तप में लगा रहे हैं। यदि हमारे मुख से सत्य निकल रहा है, और वो भी ऐसा सत्य नहीं निकल रहा है जो किसी को आहत करने वाला सत्य हो, और यदि उस वाणी को हम व्यर्थ की बातों से हटा करके शास्त्र की वाणी बोल रहे हैं, अपने मुख से गीता पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, प्रभु जी की रामायण का पाठ कर रहे हैं, जो भी, वो सब वाणी का तप है। शरीर का तप, वाणी का तप। तीसरा मानसिक तप, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, ये मन का तप है। मन में कुड़ते रहे, जलते रहे, जले भुने बैठे रहे, क्या लाभ होगा? उससे कोई लाभ नहीं होगा। ना तो भजन में मन लगेगा, और अपने चित्त के अंदर अपने ही चित्त को वो मलिन करेगा। राग द्वेष से दूसरे की हानि तो बाद में हो या ना हो, अपनी हानि पहले होती है। इसलिए भगवान कहते हैं मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम सौम्य स्वभाव। यदि हम किसी को कटु सत्य बोलेंगे तो दूसरे का मन दुखी होगा, वो पलट के हमें बोलेगा, हमारा मन दुखी होगा, तो मन प्रसन्नता कहाँ रही? इसलिए दोनों की कड़ी जुड़ी हुई है। फिर भगवान कह रहे मौनम, मौन स्वभाव हो। योगाभ्यासी को ज्यादा चपर चपर नहीं करना चाहिए, उसको आदत डालनी चाहिए अपने आत्मचिंतन करने की। गुरु मंत्र का जप करते हुए थोड़ा बोले, मधुर बोले, मीठा बोले, सत्य बोले, उतना ही बोले जितना आवश्यक हो। आत्मविनिग्रह, अपने मन का निग्रह करे, मन नियंत्रण में रखे। भाव संशुद्धि, अपने भावों को शुद्ध रखे। भावों की उत्पत्ति मन से होती है। ये सारा का सारा मानस तप है। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। इस प्रकार से भगवान ने 17वें अध्याय में 3-3 प्रकार के वर्गीकरण
किए हैं। 18वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन, कि संन्यास किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं, इसको आप अलग अलग करके मुझे समझाइए। भगवान ने उसका उत्तर दिया, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो, काम्य कर्मों का न्यास त्यागना, काम्य कर्मों को छोड़ देना। काम्य कर्म मतलब जिन कर्मों में कामनाएं हमारी हैं, ऐसे कर्मों को छोड़ देना संन्यास, ऐसा माना जाता है, पहला मत। दूसरा, भगवान ने कहा, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, सारे कर्मों के फल को छोड़ देना, कर्मों के फल के प्रति कोई आसक्ति ना रहे। मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कर्म करना मेरा कर्तव्य है। पिता अपने पुत्र को पुत्री को पालता है पोसता है तो इस भाव से पाले कि भाई इनका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। अभी बदले में मुझे क्या देंगे ये सोच के नहीं। यदि हम ये सोच करके करते हैं कि भाई ये बड़ा होकर के कुछ अधिकारी बनेगा या कुछ बड़ा व्यापार आदि करेगा तो मुझको उससे लाभ होगा, वो हो गया कर्म फल की चिंता करना, सकाम कर्म हो गया। यदि हम ये सोच के करें पिता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, आगे इसका भाग्य, वो निष्काम कर्म हो गया, कर्म फल का त्याग हो गया। तो दो मत भगवान ने दिए, काम्य कर्मों का न्यास संन्यास पहला, कर्म फल का त्याग दूसरा, तीसरा त्याजम दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर मनीषिण, सारे कर्मों में कोई ना कोई दोष है ना, सारे कर्मों में कोई ना कोई आसक्ति लिपायमान रहती है, इसलिए हम सारे कर्मों का त्याग करते हैं, सारे कर्मों को छोड़ करके सन्यासी हो जावे। वेदांतियों का जो मत है ये तीसरा मत भगवान ने दिया। अभी भगवान का भी मत नहीं आया। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा अपरे, यज्ञ दान और तप ये तीन ऐसे कर्म हैं जिनको न त्याज्य नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा अपरे चौथे वाले मानते हैं। चार प्रकार के मत हो गए, काम्य कर्मों का त्याग, कर्म के फल का त्याग, सारे कर्मों का त्याग और यज्ञ दान तप, इन तीन कर्मों का त्याग न करना। भगवान इसके बाद अपना अभिमत देते, निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुषो व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितम्। अब हे भरत सत्तम, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसमें तुम मेरा निश्चय सुन, मेरा क्या मानना है। भगवान के पहली बात तो भगवान ने ये कही, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान और तप ये तीन कर्म तो किसी को भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप ये मनुष्य को पावन बनाते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। तो तीन इन चार मतों में से एक तो भगवान ने ये स्वीकार किया कि भाई यज्ञ दान और तप ये नहीं छोड़ना है, पहली बात। फिर भगवान कह रहे हैं, एतान्नपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि तिमे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम, ये तीन कर्म तो नहीं छोड़ने हैं, इसके अलावा भी एतानि अपि तु कर्माणि, इनके अलावा भी जितने सारे कर्म हैं हमारे कर्तव्य कर्म हैं उन सबको करना है, किसी भी कर्म को करने से नहीं छोड़ना है, कर्तव्य कर्मों को, है ना। क्या छोड़ना है तब? संगम त्यक्त्वा फलानि च, उस कर्म के संग को, कर्म के आसक्ति को, ये कर्म अच्छा है तो मैं करूंगा, ये बुरा है, ये मुझको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा, है ना। ये कर्म संग होता है, कर्म के संग को और कर्म के फल को, बस दो को छोड़ना है। तो इन दो को जो छोड़ता है, कर्म के फल की चिंता जो छोड़ देता है और कर्म संग को जो छोड़ देता है, वही सच्चा सन्यासी है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितम्। भगवान कहते हैं जो अपने नियत कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है मोह के कारण, वो तो तामस त्याग है। और जो ये सोच करके कि सारे कर्म दुख रूप है, सारे कर्मों को त्याग देता है, वेदांत का मत, वो तो राजस त्याग है। और सात्विक त्याग वो है जो कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, जो ये सोच करके कि ये कार्य करना मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से अपने नियत कर्म को, स्वाभाविक कर्म को, सहज कर्म को, कर्तव्य कर्म को, कुछ भी नाम दो, करता है अवश्य। संगम त्यक्त्वा फलम चैव,
कर्म के संग को और कर्म के फल को केवल त्यागता है, स त्याग सात्विको मता, वही त्याग सात्विक त्याग है। विषय तो और भी बहुत है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ये 3 प्रकार के वर्गीकरण करके तप को, सत्य को, धृति को और उसके बाद आदि आदि अनेक विषयों को यहाँ उठाया और अंत में अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, ये बात ठीक है, सबको अपने कर्म का पालन तो करना ही चाहिए, धर्मनिष्ठ तो होना ही चाहिए। स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। धर्म का अभिप्राय यहाँ हिंदू धर्म, इस्लाम इत्यादि से नहीं है। धर्म का अर्थ है जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हमारा धर्म है। जैसे अर्जुन का वहाँ पर धर्म है युद्ध लड़ना, है ना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म परिभाषित होता है। पत्नी का धर्म है पत्नी व्रत का पालन करना, पति का धर्म है पति व्रत का पालन करना, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, गुरु का धर्म है शिष्यों को सदाचरण में लगाना। ऐसे अलग अलग रोल में अलग अलग धर्म स्थापित हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म तो भयावह है। इसलिए यदि तू अपने इस कर्तव्य कर्म को छोड़ करके, क्षत्रियत्व को छोड़ करके साधु हो जाना चाह रहा है, तो चाह रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं और मैं सन्यासी हो जाऊं, तो ये तेरा सोचना ठीक नहीं है। तो अपने धर्म का पालन कर। इस समय तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तो क्षत्रिय है, युद्ध का क्षेत्र है, सामने कौरव सेना खड़ी है, तेरा ये कर्तव्य है कि तू युद्ध करे। कौन कहता है कि सनातनी कायर होते हैं? हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ तो युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं, है ना। युद्ध कर, मां मनुस्मर युद्ध चल, लेकिन तेरा युद्ध इसलिए नहीं होना चाहिए कि युद्ध करके मैं बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। तेरा युद्ध केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। ऐसी कर्तव्य बुद्धि से, बिना फल को सोचे, इसके परिणाम को सोचे कि हम जीतेंगे कि वो कौरव लोग जीतेंगे, ऐसी बुद्धि रख करके मेरा चिंतन करता हुआ, मां मनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करता हुआ यदि तू युद्ध करेगा तो तुझको कोई दोष नहीं लगेगा। देखो, कर्मों का दोष तो उसी को लगता है जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी लोग तो केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, सभी प्रकार के संग को त्याग करके। और इसलिए जो पूर्ण योगी इस संसार में आकर के कर्म करते हैं, उनको उस कर्म का कोई परिणाम नहीं होता, ना पुण्य होता ना पाप होता। हमारे गुरुदेव भगवान ने इतना योग प्रचार किया, 50 वर्ष अपने योग प्रचार में लगाए, तो हम सोचते हो गुरु जी को तो बहुत बड़ा पुण्य मिला होगा। वो पाप पुण्य से परे होते हैं, ना उनको किसी पुण्य कर्म का कोई पुण्य मिलता, ना कोई पाप कर्म का कोई पाप मिलता। योगियों को तो आ शुक्ला कृष्ण योगिनस् त्रिविधमित्रेषाम, योग दर्शन का सूत्र है कि योगियों के कर्म अशुक्ल कृष्ण होते हैं। शुक्ल माने पुण्य के कर्म, कृष्ण माने पाप के कर्म, और शुक्ल कृष्ण माने पाप और पुण्य के मिले जुले कर्म। ऐसे 3 प्रकार के कर्म सब साधारण जीवों के, हम लोग सब लोगों के होते हैं। किंतु योगियों के जो कर्म हैं वो तो अशुक्ल कृष्ण है, माने ना पुण्य के हैं न पाप के हैं, इसलिए उनका कोई फल नहीं होता, उनका कोई संस्कार नहीं बनता। और कदाचित थोड़ा बहुत बन भी जाए किसी कारण से, तो उनको संस्कार को काटने की भी कला आती है। योगी उस संस्कार को कट गया कह करके काट देते हैं। तो ये इस प्रकार की बात है। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई थे बरेली गांव के, महेंद्र नारायण सिंह, गुरुदेव के बड़े ध्यानी बालक थे, और गुरुदेव ने उन पर बड़ी भारी कृपा की थी, ध्यान स्थिति उनकी बहुत ऊंची थी। बाद के वर्षों में थोड़ा सा उनके मन में कुछ विक्षेप पैदा हो गया उनके चित्त में। तो एक बार कछुआ के कार्यक्रम में गुरुदेव के पास में आए, सब कुछ उनका चित्त विमुख सा चल रहा था। आकर के उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान से कि आप एक प्रश्न किया। उन्होंने, बड़े बुद्धिमान पुरुष थे, तात्विक प्रश्न किया
कि आप कहते हैं कि सहज सरल रहना चाहिए, योगी को अपनी शक्ति दिखानी नहीं चाहिए, समुद्र पी के भी होठ शौक दिखाने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और कपिल मुनि ने तो कितना भारी क्रोध किया, राजा सगर के 1,00,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से जला के भस्म कर दिया है, 60,000 को जला करके भस्म कर दिया। तो क्या उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा? तो गुरुदेव ने उसका बड़ा तात्विक उत्तर दिया कि देखो, जो पूर्ण योगी होते हैं उनके पास वो उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई, मान लो कोई जानबूझ करके पिंजरा में बंद हो जाए और पिंजरे को काटने की कैंची अपने जेब में रखे, तो वो झूठ मूठ का पिंजरे में बंद है, अपनी इच्छा से बंद है, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके उसने ऐसा स्वीकार कर लिया है। वो जब चाहेगा पिंजरे को काट के बाहर निकलाएगा। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि जैसे मान लो कोई जेल को देखने के लिए जाए, कोई जेलर, तो जेलर जब जेल को देखने के लिए जाता है तो जो जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनके नियम जेलर पर लागू नहीं हुआ करते। वो तो बस जेल को देख के निरीक्षण करके बाहर निकलाया जेल से वापस देख करके, लेकिन उसको कैदियों की भांति सजा नहीं होती। ये दो उदाहरण गुरुदेव ने दिए। फिर गुरुदेव ने कहा कि पूर्ण योगी तो उनको पास तो उनकी जेब में चाबी होती है, वो स्वयं अपने को बंद किए, जब चाहेंगे ताला खोल के बाहर आ जाएंगे। तो योगियों के पहली बात तो कर्म बनती नहीं, कदाचित थोड़ा बहुत बन भी जावे तो जब चाहते हैं उसका भुगतान कर देते हैं। ऐसी योगियों की अपनी सामर्थ्य होती है। जैसे भगवान राम के अवतार काल में भगवान राम के जो 1-2 संस्कार उन्होंने स्वीकार किए, मैं कह रहा हूँ, बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो कोई संस्कार उनका नहीं बनेगा, किंतु उन्होंने लोक लीला के लिए 1-2 संस्कार स्वीकार किए। जैसे सूर्पनखा जो थी, उसने भगवान को पति रूप में चाहा, भगवान ने उसकी चाह को देखा, उसके प्रणय को स्वीकार किया। तो कृष्णावतार में जो कुब्जा थी, ऐसा मानती है उसके अंदर वही जीव था, भगवान ने उसको रति सुख प्रदान किया। और इसी प्रकार से मिथिला की स्त्रियों का भगवान के प्रति जो आकर्षण बना, 16,000 रानियों के रूप में उनका भी पाणी ग्रहण भगवान ने किया। बाली को भगवान ने मारा था, वो संस्कार बना, तो वो बहेलिया जो था, क्या नाम था उसका, जरा नाम का जो व्याध था, उसके रूप में भगवान ने उस संस्कार को स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर का कर्माशय तो खाली होता है, ईश्वर के कर्माशय में कोई संस्कार नहीं रहते। और यदि ईश्वर और पूर्ण योगी एक ही बात है, कोई अंतर नहीं होता। पूर्ण योगी और ईश्वर यदि चाहे कि हमारा संस्कार न बने तो नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फल की कोई कामना नहीं है, तो संस्कार बनेगा कैसे? संस्कार तो जब बना करता है जब हम कर्म फल की इच्छा लिए रहते हैं। कदाचित अपने भक्तों की कामना को देखते हुए किसी संस्कार को वो जानबूझ के स्वीकार कर भी ले, तो भी उनके अंदर ये सामर्थ्य होती है कि जब चाहेंगे उस संस्कार को काट देंगे। तो गुरुदेव ने ये उत्तर दिया कि योगी के पास कैंची है, जब चाहेगा पिंजरे को काट के बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम अपने संस्कारों का तन्वीकरण करते जाएं। योग ध्यान करने से संस्कार हल्के हो जाते हैं। साधारण लोकोक्ति भी है कि शूली का शूल हो जाता है ना। तनुकरण योग दर्शन में शब्द आया, तनु, हल्के संस्कार उस योगियों के हो जाया करते हैं। हम लोगों को तो ये गुरुदेव का शक्तिपात का मार्ग मिला है। इस मार्ग में तो बहुत तीव्र गति से उत्थान होता है। और हमारे प्रभु जी ने, हमारे गुरुदेव ने किस किस पर कृपा कर दी। कल परसों भी मैं अपने व्याख्यान में बता रहा था कि ऐसे ऐसे लोगों पर कृपा की जो बाद में बड़े प्रसिद्ध हुए, और वो जानता भी नहीं समाज की भाई उन पर कृपा करने वाले हमारे प्रभु जी थे। एक बनारस में सितारिया बाबा हुए हैं, एक हमारे गुरु भाई हैं प्रोफेसर विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा, IIT बॉम्बे के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। अभी गांधीनगर IIT में है, इस समय एमेरिटस प्रोफेसर हैं। तो वे गुरुदेव के बड़े चरणानुरागी बच्चे रहे हैं। हमारे आदरणीय गुरु भाई डॉक्टर विजय सिंह और विष्णुदत्त शर्मा जी, ये दोनों रिसर्च कर रहे थे आदरणीय प्रोफेसर ऋषिराम शर्मा के अंडर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में, मैथमेटिक्स विभाग में। तो वहाँ एक
महात्मा सन्यासी था और वो भी गणित में, मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। नव्य न्याय में वो पीएचडी कर चुका था और उसके बाद मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहा था। उससे आदरणीय विष्णुदत्त जी ने पूछा कि भाई आप तो महात्मा हैं और काशी में काफी दिन से वास कर रहे हैं, तो आप काशी का वर्णन शास्त्रों में बहुत है, ऐसा बता सकते हैं कि वर्तमान में कोई ऐसा महात्मा हो जो जिसकी अनुभवी हो। विष्णु जी गुरुदेव से दीक्षित हो चुके थे तब तक। तो उस महात्मा ने बताया, स्वामी जी ने, कि हाँ एक महात्मा है, अमुक स्थान पर वो रहता है गंगा किनारे, और उसका नाम सितारिया बाबा है। वो बड़ा योगानुभवी है, उसकी ध्यान स्थिति बहुत अच्छी है। तो इनकी इच्छा हुई विष्णु जी की वहाँ जाने की, साइकिल से ही। उस साइकिल का ज़माना था उस समय, विद्यार्थी काल था उनका, रिसर्च स्कॉलर थे, शोधार्थी थे। साइकिल से वहाँ महात्मा जो सितारिया बाबा थे उनके पास गए। छोटा सा आश्रम उनका था गदौलिया के पास। वहाँ जा करके उन्होंने देखा कि वो महात्मा, ध्यान से सुनो बात को, बड़ी बढ़िया विषय बता रहा हूँ। वहाँ वो महात्मा तख्त के ऊपर पद्मासन से बैठे थे, नीचे एक उनका शिष्य बैठा था और उसकी भस्त्रिका चल रही थी। तो भस्त्रिका को देख करके उनको लगा कि हाँ ये तो हमारा ही मार्ग लगता है, भस्त्रिका तो हमारे आश्रम में चलती है। उस बैठ गए, कुछ देर उसको भस्त्रिका हुई, उसके बाद ध्यान में बैठ गए। फिर उस सितारिया बाबा जो थे वो पूछते हैं विष्णु जी से कि बेटा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, स्वाभाविक कोई भी पूछेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आपके दर्शनार्थ आया हूँ। क्या कामना है? कोई कामना नहीं है, महात्मा है आप, संत दर्शन के लिए आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे अंदर ये महात्माओं के दर्शन की अभिलाषा कैसे पैदा हुई, या आध्यात्म जिज्ञासा कैसे आई? तब उन्होंने परिचय हमारे गुरुदेव का दिया कि मैं योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज का शिष्य हूँ, उनसे दीक्षित हूँ, इसलिए मेरी योग में निष्ठा है। फिर उन्होंने कहा कि चंद्रमोहन जी महाराज जो महाप्रभु रामलाल जी महाराज के शिष्य हैं। जैसे ही महाप्रभु जी का नाम लिया, महाप्रभु रामलाल जी महाराज बोला, सुनते ही वो महात्मा तो सिसकी भर के रोने लगा, अश्रुपात रोने लगा बुरी तरह। और उसको रोता देख करके हमारे विष्णु जी थोड़ा भाव विहल जल्दी हो जाते हैं, उन्होंने देखा है, भाव संपन्न व्यक्ति हैं, उनको भी अश्रुपात होने लगा। और 1-1.5 घंटा महात्मा को अश्रुपात रोता रहा और नीचे बैठ करके विष्णु जी भी अश्रुपात करते थे। 1-1.5 घंटा हो गया, इसके बाद महात्मा शांत हो गए, आंखें उन्होंने बंद कर ली, आत्मचिंतन करने लगे। विष्णु जी भी बैठे थे। सायंकाल हो गया। उसके बाद महात्मा अपनी सहज स्थिति में आए, बोले बेटा रुकोगे कि जाओगे? बोले महाराज जी मैं जाना चाहूँगा। हाँ बेटा जल्दी आना, कल आना। ठीक है। अब इनको भी आकर्षण हो गया कि कैसे ही महात्मा, एक तो भस्त्रिका चल रही थी और दूसरा जो है ये बाबा तो हमारे प्रभु जी का नाम सुनते ही रोने लगा, कुछ कनेक्शन थे। ये अगले दिन ठीक अपने कक्षाओं के बाद साइकिल से फिर वहीं पहुंच गए। जा करके प्रणाम किया और बैठते ही उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी कल मैंने जब हमारे महाप्रभु जी का, योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज का नाम लिया तो आपको एकदम से क्या हो गया था? ऐसा सुनते ही वो महात्मा फिर रोने लगे। जैसे प्रभु जी का नाम सुना उसको दोबारा अश्रुपात होने लगा, उसको अश्रुपात होने लगा, विष्णु जी को भी अश्रुपात होने लगा, ये भी रोने लगे। 1-1.5 घंटा फिर ऐसे निकल गया। फिर उसके बाद महात्मा मौन हो गए, अपना ध्यान की स्थिति में चले गए, ये भी अपना ध्यान करने लगे, बैठे थे। फिर सायंकाल हो गई। फिर महात्मा ने वही कहा कि बेटा रुकोगे कि जाओगे? बोले नहीं महाराज मैं जाना चाहूँगा, कल फिर आऊँगा। फिर चले गए। 2 दिन ऐसे निकल गए। तीसरे दिन जब ये गए, फिर उन्होंने पूछा कि महाराज आप हमारे महाप्रभु जी का नाम कैसे जानते हैं, कैसे उनका नाम लेते ही आप एकदम से भाव समाधि जैसी हो जाती है? महात्मा कहते हैं कि बेटा इस शरीर पर भी उन्हीं की कृपा है, मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ, उन्हीं से दीक्षित हूँ। और उस महात्मा को त्राटक सिद्ध था। बाद में तो विष्णु जी कई बार उस महात्मा के पास जाते रहे, वो बता देता देख विष्णु सिद्ध लोग आ रहे हैं दीवार में से, महाप्रभु जी आ रहे हैं, उसको बड़े बड़े अनुभव होते थे। तो जब गुरुदेव का प्रोग्राम फिर बनारस में हुआ, बीएचयू में होता था तब ऋषि राम शर्मा जी के यहाँ, बाद में फिर आत्मा बाबू के होने लगा, तो तब तो भी वहाँ हो रहा था, ऋषि राम शर्मा जी के यहाँ हो रहा था। ऋषि राम शर्मा जी भी अभी हैं, सशरीर विद्यमान है, लखनऊ में रहते हैं। उनके परिवार के उनके वायु हुए थे जामाता,
नहीं बैठे नहीं, चले गए सब, डॉक्टर अतुल लगता है। तो जब गुरुदेव का कार्यक्रम हुआ तो विष्णु जी ने सारी घटना गुरुदेव को सुनाई कि ऐसे ऐसे एक महात्मा है, सितारिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध, बाबा सितार बजाते थे इसलिए सितारिया बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो कहता है कि मैं प्रभु जी से दीक्षित हूँ, जैसे ही मैंने प्रभु जी का वर्णन उसके सामने किया उसका शुरुआत प्रारंभ हो जाता है। तो गुरुदेव ने, महात्मा ने ये नहीं बताया कि ज़्यादा, इतना ही बताया था, ज़्यादा डिटेल अपनी नहीं खोली थी। तो उसके बाद गुरुदेव ने थोड़ा विचार किया, उसके बाद बोले, एक कथा गुरुदेव सुनाई। बोले अल्लाह, प्रभु जी के समय में ऋषिकेश में प्रभु जी ने एक रसोईया रखा था 6 रुपया मासिक पर, और ब्राह्मण रसोईया था, पहाड़ का रहने वाला था। और चूँकि उस समय प्रभु जी सहज शक्तिपात करते थे, जितने भी शिष्य थे सब ऊंचे ऊंचे योगी ध्यानी थे, और उन गुरु भाइयों की, वैसा गुरु जी बता रहे हैं, गुरु भाइयों के बीच में बैठने से ही उसकी ध्यान की स्थिति बहुत ऊंची हो गई। फिर प्रभु जी ने उसको दीक्षा दे दी, उसकी ध्यान स्थिति बड़ी अच्छी थी। कुछ समय के बाद उसके घर वालों ने सोचा कि भाई हमारा लड़का महात्मा ना हो जाए, साधु ना बन जाए, तो ध्यान में बैठा रहता है, इसलिए उसके घर वाले उसको लेने के लिए आगे। वो जाना नहीं चाहता था, तो चुप गया। प्रभु जी ने तो कह दिया ले जाओ, प्रभु जी किसी को नहीं रोकते थे। घर वाले आते थे तो प्रभु जी तो भेज देते थे, पारसनाथ जी को भी भेज दिया, नरसिंह मूर्ति जी को भी कह दिया था कि भाई घर चले जाओ। प्रभु जी ने तो कह दिया कि चले जाओ, पर वो नहीं जाना चाहता था। तो इसलिए घर वालों से बचने के लिए उसने क्या किया, कैलाश आश्रम में जाकर के संन्यास ले लिया, सन्यासी हो गया। सन्यासी होकर के फिर वो अपना शिखा छेद करा के, चोटी कटवा के, अपना जनेऊ इत्यादि सब त्याग करके भगवा वस्त्र धारण करके आया। तो प्रभु जी ने उसको फिर आश्रम में नहीं रखा। प्रभु जी बोले भाई अब तुम सन्यासी हो गई हो तो परिव्राजक हो जाओ, भ्रमण करो, देशाटन पे जाओ, यहाँ रहने का तुम्हारा क्या काम है जब तुम अपने मन से सन्यास ले आए हो। फिर प्रभु जी ने कहा कि हमने तुमको जो दे दिया है वो हम वापस नहीं लेते, वो तुम्हारे पास बना रहेगा, कृपा हमारी बनी रहेगी, पर अब तुम आश्रम में न रहो, अपना स्वतंत्र जाओ। प्रभु जी जिसको जो दे देते हैं वो लेते नहीं है, दे दिया तो दे दिया। तो उसके बाद वो महात्मा का सन्यास वेश में नाम हुआ सच्चिदानंद गिरी। तो उसके बाद वो इधर उधर भ्रमण करने लगा। फिर गुरुदेव कहते हैं ये वही है, ये वही है, प्रभु जी ने इस पर कृपा की थी। बाद में फिर विष्णु जी उनको लेकर के भी आए, गुरु जी के प्रोग्राम में लेके आए, गुरु जी ने उसको आशीर्वाद इत्यादि दिए। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसे ऐसे छुपे हुए भी लोग हैं जिन पर प्रभु ने कृपा की है ना, क्योंकि हमारे प्रभु जी तो अमानी मानद मान्य है। विष्णु सहस्त्र नाम में आया है अमानी है, उनको अपना कोई मान नहीं है, मानदो मान्य, दूसरों को मान देने वाले हैं, वो अपना कार्य करा लेते हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने गुरु मंत्र का बराबर जप करें, ध्यान का अभ्यास करें, गुरुदेव के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति एक ही हैं दोनों में कोई भेद नहीं है। महाप्रभु का ही काया निर्माण गुरुदेव है, उनमें अनन्य निष्ठा रखें और ऐसे निष्ठावान होकर के शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए अपने योग ध्यान को बढ़ाएंगे, अपने गुरु मंत्र जप को बढ़ाएंगे, जीवन तत्व साधन प्रतिदिन करेंगे, उनकी कृपा होती चली जाएगी, हम कल्याण को प्राप्त कर जाएंगे। अस्तु। श्री सद्गुरुदेव भगवान महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की।